Hi, good morning all of you. I hope you all are fine. I am also good. आज है करवा चौथ का दिन तो मैंने मॉर्निंग में बनाई है कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी, आलू मटर की सब्ज़ी और मैंने दाल का आटा पहले ही थोड़ा सा लगा के रख दिया है क्योंकि मम्मी और मेरा फास्ट है। और बनाई है थोड़ी सी रबड़ी इनके लिए, बच्चों के लिए और पापा के लिए। और बनाई है साथ में आंवले की चटनी और थोड़ा सा सलाद आफ्टरनून के लिए कट करके रख दिया है। और फिर मैं आ गई हूँ अपनी मदर इन लॉ को। हमने कहा कि नेल पेंट वगैरह नेल्स रिमूव रख कर लेते हैं नेल पेंट, और फिर नेल पेंट अप्लाई कर देती हूँ। फिर मैंने उनके नेल्स और अपने नेल्स थिनर से क्लीन किए क्योंकि पहले से क्लीन नहीं थे इतने, तो फिर क्योंकि नेल पेंट का इतना अच्छा कलर नहीं आ पाता है, इसलिए मैंने उनका और अपना नेल पेंट रिमूव कर लिया। और आज जब मैं उनके नेल पेंट लगा रही थी तो मैंने उनको बताया, मतलब ये भी इतना ट्रेंडी है बट बिल्कुल अभी कोई लेटेस्ट फैशन नहीं है। तो मैंने उनके ये कलर लगाया और एक उंगली पर मैंने उनको बोला कि मैं आपके एक फिंगर पर गोल्डन कलर को लगाऊंगी, तो वो मुझे बोलने लगी कि मुझे ये सब नहीं पसंद, तो मेरे को सिंपल सही सब पे लगा दे। फिर मैंने कहा नहीं मम्मा, अच्छा लगेगा, आप ट्राई तो करो, देखो कितना सुंदर लगेगा, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है ये सब कुछ। फिर उन्होंने कहा अच्छा चल ठीक है, जैसा तेरे को अच्छा लग रहा है तू लगा दे। फिर मैंने उनके लगाया और फिर अपने लगाया। फिर हम दोपहर को रेडी हो गए थे, शाम के 4 बज रहे थे, तो हम सब ने कथा सुनी, कथा का भी टाइम हो रहा था। और ये देखो स्टेला, ये ऑलवेज हमारे पास ऐसे ही आकर बैठती है जब भी। और ये देखो, मतलब आधे से ज़्यादा मैट पर इसने जगह ले रखी है। मम्मी को सिर्फ थोड़ा सा ही मैट मिला था बैठने के लिए, और वो रॉक्सी, मतलब जहाँ मैं होंगी वहीं बैठना है क्योंकि इसको अपनी प्रेजेंस हमेशा शो करनी होती है। यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया देवी रोटी खाया दे, आंखें सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। और फिर हमने अपनी कथा को पूरा किया, पूजा को पूरा किया, और फिर मैं आ गई थी रसोई में आज का व्रत का खाना बनाने के लिए। तो मैंने खाने में बनाई थी कढ़ी चावल। हमारे यहाँ करवा चौथ पर कढ़ी चावल से ही पूजा जाता है, तो इसलिए कढ़ी तो मैंडेटरी होती है, कढ़ी चावल तो बनने ही बनने हैं, बाकी ऑप्शनल आप कुछ भी बना लो। कढ़ी छोकने के बाद मैंने बैटर भी बना लिया था जिससे मुझे पकौड़ियाँ बनानी थी। तो प्याज लहसुन नहीं डलता है पूजा के खाने में, व्रत के खाने में जिससे भोग लगाते हैं। तो मैंने कढ़ी बना ली थी और पकौड़ियाँ भी बना ली थी। और फिर मैंने साइड में आलू उबलने रख दिए थे आलू की कचौड़ी के लिए, क्योंकि बच्चों और इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर मैं बनाने शुरू कर दिया था पकौड़ियों को साइड बाय साइड, क्योंकि जितने में कढ़ी पकती है तो इतने में पकौड़ियाँ भी बन के तैयार हो जाती हैं। और ये वाला कलर आ जाए पकौड़ियों का तो फिर आप पकौड़ियों को निकाल लें, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप हैंड टू हैंड, मेरी कढ़ी अप्रॉक्स बनने ही वाली थी, थोड़ी बहुत रह गई थी, जब तक मेरी ये सारी पकौड़ियाँ बनेंगी तब तक मेरी कढ़ी बन ही जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा और भी तैयारी करते हुए तो इतना जल्दी टाइम नहीं लग पाया कि हैंड टू हैंड एकदम से बना दूँ। क्योंकि बैटर को जब हम बनाते हैं तो थोड़ी देर छोड़ भी देना चाहिए, उससे ना पकौड़ियाँ बहुत सॉफ्ट बनती हैं। और एक ही साइड में आप घोलें, जब भी घोलें एक ही फ्लो में आप घुमाएं तो उससे ना बहुत अच्छी बनती हैं। और मैंने बनाया था मटर पनीर, जो कि बहुत टेस्टी बना था, बाकी सब ने बताया। और बन रही थी यहाँ पर आलू की कचौड़ी और पूड़ी, तो मैं मम्मी को बनाकर दे रही थी और वो सेक रही थी। और फिर मैंने दूसरी तरफ लास्ट की ये 2 कचौड़ियाँ रहती थी बस, तो मम्मी ने सेक दी। और फिर मैं आ गई थी चावल बनाने के लिए कि चावल भी बनने रख देती हूँ, क्योंकि 7:30 का टाइम हो रहा था ऑलरेडी, इसलिए फिर चंदा मामा निकल जाते और तैयार भी होना था। तो फिर मैंने कहा अभी बना के रख देती हूँ, क्योंकि फिर जल्दी से ना भोग लग जाता है, फिर एकदम से नहीं हो पाता है सब कुछ, और सबको भूख का टाइम भी हो जाता है जब तक। तो मैंने ये बना दी थी चावल, और इधर हमारी बन गई थी कढ़ी। फिर मैं आ गई थी रेडी होकर, छत पर आए तो मून चाँद निकल गया था, और ये है मेरा चाँद, ये रहा। फिर मैंने अपने चाँद को देखकर व्रत खोला, और वो भी यहाँ पर एक्टिंग कर रहे थे कि आज तेरी हालत कुछ ऐसी हो रही है, तुझे चक्कर आ रहे हैं। तो उन्हें पता है कि इस टाइम तक मेरे को रेडी होना, मतलब प्रिपरेशन कर दूँ खाने के बाद तो तैयार होने में तो बस बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उतनी एनर्जी नहीं होती। तो मुझे चिढ़ा रहे थे और बता रहे थे कि बहुत अच्छी लग रही है, और कह रहे कि सब कुछ बहुत अच्छा है, जो जो भी तूने बनाया प्रिपरेशन अब वो खाएंगे। तो फिर अब जब भी हम लोग ऐसे खाना करवा चौथ वाले दिन हमेशा प्लेट यही सर्व करते हैं, और पहला बाइट भी मुझे हमेशा खिलाते हैं। और अब हम दोनों पहला बाइट एक दूसरे को ही खिलाते हैं सबसे पहले। और उस दिन तो खास कि हम लोग को कोशिश कि एक ही साथ खाना है खाना।
और एक ही प्लेट में खाना है। तो खाना हमेशा यही लगा के लाते हैं और मैं सिर्फ़ खाती हूँ एन्जॉय करते हुए, क्योंकि मैं इतना थक चुकी होती हूँ कि फिर ये बहुत अच्छे से प्यार से सर्व भी करते हैं और खिलाते भी हैं। और ये बता भी रहे थे कि खाना इतना टेस्टी बना है कि जैसे आज पेट भर गया है लेकिन नीयत नहीं भर रही है। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और मुझे ये भी बताएं कि आप कहाँ से, कौन से शहर से मुझे कमेंट्स कर रहे हैं।